हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा. और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेंथ की जो आपको आपके पेन्स और आपके फेलियर से मिल सकती है. यस, यू हर्ड मी राइट. जो हमारी जिंदगी के सबसे पेनफुल पॉइंट्स होते हैं या वो हमारी जिंदगी का जो हम सोचते हैं कि सबसे खराब टाइम है या सबसे खराब चीजें हैं, वो भी आपको किस तरह से एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है और बेटर चीजें देती हैं, बेटर पर्सपेक्टिव देती हैं. हम उस बारे में बात करेंगे. मैं इस बारे में क्यों बात कर सकती हूँ? बिकॉज हम लोग जब पेन में रहते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ सबसे बुरा हुआ है और हम जो है वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं. मतलब हमें लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े विक्टिम. और अगेन, मैं इस बारे में क्यों बात कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने अपनी आधी लाइफ यही किया. सो going back to the times, as I told you in so many of my episodes that my life was little difficult. I mean, आज ऐसा लगता है कि little difficult, but उस टाइम ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. लाइक yes, it was very unfortunate. It was very sad. I lost my dad when I was 4 years old. I don't remember how he used to look like. Then after that, family के साथ कभी ज्यादा रहना नहीं हुआ. Education बाहर हुई. When you are in hostels, what kind of environment you see. So मैं full on victim mode drama. That oh my god, my life is the most unfortunate thing because मैंने डैड को नहीं देखा, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. एंड रिलेशनशिप फेलियर्स होते हैं इंसानों के, प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर्स होते हैं. तो फुल ऑफ दैट, एकदम से उसमें जोन में कि सैड गाने सुनना और पेन में रहना और फेलियर सोचना. और हम खुद को रिस्पॉन्सिबल सोचते हैं कि हम इस दुनिया में कितने अनलकी इंसान हैं. सो आई टेल यू मेरी लाइफ की गेम कैसे चेंज हुई. सो व्हाइल आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मेरे घर के सामने मदर टेरेसा का एक सेंटर था. और वहां पे एक दिन मैंने सोचा कि आई विल ऑल्सो डोनेट समथिंग, बिकॉज मेरे को पता नहीं था. नॉर्मली आई वॉन्टेड टू विजिट. और मैंने वहां पे पहले बाहर फोन पे बात की दैट व्हाट ऑल यू नीड, मतलब मुझे कुछ डोनेशन करनी है. एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो अबैंडन किड्स होते हैं, वो होते हैं, तो आप एक बार विजिट कर लीजिए, हमें मेडिसिन चाहिए. तो मैंने पहले तो सोचा कि यार मैं ऑफिस के किसी रनर के हाथ ही भेज देती हूँ, जो भी चाहिए, बात तो हो गई है. बट देन स्टिल आई थॉट कि हाँ, मैं जाके देखती. आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैं वो उस सेंटर के अंदर मैंने कदम रखा ना, मेरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव उस दिन पूरा का पूरा चेंज हो गया. लाइक वहां पे ऐसे बच्चे हैं जिनके किसी के हाथ ऐसे कुछ आड़े टेढ़े हैं या जिनकी टांगे जुड़ी हुई, जो डिसेबल्ड है बाय बर्थ, और जिनको उनके पेरेंट्स ने अबैंडन किया, मतलब जो वो कभी कचरे के डिब्बे में मिले, सड़क के किनारे. एंड आई लुक्ड एट देम, मेरे अंदर इतना, मतलब मैं उस दिन की आपको इमोशनल स्टेट अपनी नहीं बता सकती कि मतलब मैं उन बच्चों को देख के मुझे क्या लग रहा था कि मेरी लाइफ कितनी बेटर, मतलब 1000% अगर मैं बोलना चाहूँ तो 1000% से बेटर है. कि I got good education, I'm from a very good background, okay fine, I lost my dad, but then I still have lot of privileges from my background, I have my mother, I have my siblings. मैं सच बता रही हूँ, मेरी जिंदगी का प्रोस्पेक्ट बदल गया. हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि जब हमारे पास पेन होता है ना, तो हम उस पेन में इतना डूब जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इस दुनिया में सबसे खराब जिंदगी है, हम सबसे अनफॉर्चुनेट है, हमारे साथ ये हो गया. लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे पास कितनी सारी अच्छी चीजें, और वो जो टाइम है, मतलब अगर मैं अकेले रही हूँ ना थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ, लाइक मेरी एजुकेशन बचपन से मैंने, तो मैं आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ. मुझे अकेलेपन से कभी डर नहीं लगता. जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको अगर 2 दिन अकेले रहना लग जाए तो वो एंड क्राई शुरू हो जाता है कि माय गॉड, अकेले कैसे, अकेले का. बट मुझे आज किसी सिचुएशन में डर नहीं लगता है. तो एज ए ह्यूमन बीइंग दैट हैज गिवन मी लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स.
ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना, बोल्ड होना एक अलग बात होती है, बट उसके अलावा जब आप एक बार आपने पेन देखा है, या आपने फेलियर्स देखे, आपने रिलेशनशिप फेलियर्स देखे, या आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको चीट करके जाते हैं, तो आप लर्निंग्स करते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं ट्रस्ट करना है। आपको उसके बाद कंपैशन कितना मिलता है, यू नो आप लोगों को, जो लोग उस दुख से गुजर रहे होते हैं, आपके पास वो स्ट्रेंथ आती है दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम दैट दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, यू नो ये भी गुजर जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो अच्छा वक्त है ना वो भी जल्दी गुजर जाता है, और बुरा वक्त हमें इसलिए लगता है कि जल्दी नहीं गुजरा बिकॉज हम 24 आवर्स सोच ही वही रहे ना कि ये बुरा वक्त है। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जब आप गूगल पे ना ये किसी भी चीज के बारे में, लेट्स से चाय के लिए आप बोलते हो कि चाय भी नहीं, आप अगर ये बोलते हो ना कि हल्दी खाने से, मतलब अगर आप हल्दी एक्सट्रैक्ट पी रहे हो या हल्दी, जो मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे बेनिफिशियल चीज है, अगर आप उसके साइड इफेक्ट ढूंढोगे ना तो आपको 10-20 साइड इफेक्ट भी मिल जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आप उसके बेनिफिट ढूंढोगे तो उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब आप ये कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात। सो आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक कॉस्मिक गूगल। हमारी लाइफ वैसी ही है, हम जिस इंटेंशन से वहां पे जो भी टाइप करते हैं ना वही आउटकम होता है। दिस इज हाउ वी लिव। अगर हम अपनी सिर्फ और सिर्फ वही देखते रहेंगे कि हमारे क्या गलत हुआ, हमारे पास कितनी पेन है, हमारे पास ये है, हमारे पास, तो हमें वही सब दिखेगा। लेकिन अगर हम उस चीज को एक पॉजिटिविटी की तरह देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या अच्छी चीजें हैं, क्या है हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी सिर्फ एक, मतलब आई गेट शॉक्ड कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अगर आप उसके साइड इफेक्ट या उसके इफेक्ट्स देखना चाहते हो तो सब, हर चीज के ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो लोगों ने गूगल नहीं किया है। गूगल पे सब कुछ है। एंड समटाइम आई गेट शॉक्ड आल्सो कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पे गूगल का कोई रिजल्ट नहीं है। आप देखो कैफीन, आप देखो कि कॉफी के साइड इफेक्ट्स तो हाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, बट 1 cup of a coffee is always good for you। कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका। इनफैक्ट इट इज बीन प्रूवन कि अगर आप कॉफी, ब्लैक कॉफी बिना शुगर और बिना दूध के पीते हो तो दैट इज द ओनली वन थिंग विच कैन रिड्यूस योर लिवर कोलेस्ट्रॉल। यू नो आपका कोलेस्ट्रॉल उससे कम होता है, बट उसके साइड इफेक्ट आप देखना कितने सारे मिल जाएंगे आप। सो दिस इज हाउ वी लीड आवर लाइफ, दिस इज हाउ वी बिकम। और अब ये जो कहानी है ना पेन में रहने की और विक्टिम रहने की, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपको, मेरे पास इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं कुछ साल पहले एक किसी से मिली दिल्ली में, एंड हम धीरे धीरे अच्छे फ्रेंड्स बने, और फिर उसके बाद मेरा उसके साथ बहुत एल्डरली, मतलब ऐसा ब्रदरली टाइप, सॉरी नॉट एल्डरली, ब्रदरली टाइप रिलेशनशिप हो गया। आई होप कि वो ये एपिसोड ना देखे, अदरवाइज यू नो ही विल नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो जब से मैं उसको मिली थी तब से ना जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं उसको मिली थी उसका प्रोजेक्ट वो फेल हो गया। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, व्हाई, मतलब आपका प्रोजेक्ट, बोला कि यार मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दिया। आई फेल्ट वेरी बैड। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी किसी चीज को लेकर और बात हुई इससे, तो यू नो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। बोला क्या हुआ, मेरे पार्टनर से मुझे ऐसे धोखेबाज लोग मिलते हैं, ये है वो है, और मैं अंडर डेट्स भी हूँ। तो मुझे ना उसके लिए बहुत बुरा लगा कि यार, एंड बाय दैट टाइम ये मैं जो 2-3 इंसिडेंट की बात कर रही हूँ जो उसने मुझे, ये 5 साल बीत चुके थे, तो मेरे को 5-6 साल हो गए थे उसको जानते। सो देन आई गिव हिम अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। मेरे कोई किसी कॉन्टैक्ट से मैंने उनको मिलवाया, एंड वी वर डूइंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट टुगेदर, जहाँ हमें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे और हमें कुछ गवर्नमेंट के टेंडर्स फिल करने थे। तो हमने सोचा कि, एंड मुझे उन पे ट्रस्ट हो गया था कि वो बहुत लॉयल है और बहुत ऑनेस्ट भी है, मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं लगता था। बट हुआ क्या कि हमें कोई टेंडर भरना था और उसके लिए हमें ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी थी, और उसके बाद ऑफलाइन हमें आउट ऑफ दिल्ली जाके वो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। एंड ही वाज द इंचार्ज ऑफ दैट बिकॉज ही सेड आई एम एक्सपर्ट इन टेंडर्स। उसके बाद हमें क्या पता चलता है वहां जब वो उस स्टेशन में जाके लैंड होते हैं एयरपोर्ट से, कि पहले तो टेंडर ऑनलाइन सबमिट करना था, हमने तो कुछ किया ही नहीं। That is where it stuck to me that he has
अब नेचर ऑफ नेग्लिजेंस मतलब वो निग्लेक्ट कर रहा है चीजों को। एंड आई गॉट अ लेसन। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि वो हमारा काम अच्छे से चला ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई एम श्योर वो आज की डेट में हमें यही बोल, जबकि हमारा कोई फाइनेंशियल लेना देना था, हमने कुछ नहीं लिया था उससे, बट फिर भी वो मुझे पता है कि वो किसी ना किसी को जाके आज यही बोल रहा होगा कि मुझे पार्टनर्स गलत मिलते हैं। नो, आपको पार्टनर्स गलत नहीं मिलते हैं, ये आपका फेलियर, उससे आपको लर्न करना है। अब मेरी लर्निंग इससे ये है कि मैं दोबारा किसी पे ट्रस्ट करके ऐसे ब्लाइंडली नहीं कहूंगी कि अरे मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ तो आप वो डिपार्टमेंट संभाल लो। और उसको भी जब ये बात पहले प्रोजेक्ट्स जब हुए तो इस पे ध्यान देने के बजाय कि उसका फेलियर ये है कि उसके पार्टनर उसको धोखा दे रहे हैं, उससे बेटर उसको ये देखना चाहिए था कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड फ्रॉम द पेन। बट जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें लर्न नहीं करना है, तो क्या होता है, हम उसी फियर, एंजाइटी और विक्टिम मोड पे रहते हैं। और जब हम उससे लर्न करते हैं तो हम इवॉल्व होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे लोगों को समझते हैं। हम कभी भी किसी वन साइडेड बंदे पे ये नहीं कहते कि यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। पेन इज कॉन्स्टेंट, पेन आएगा ही आएगा कभी ना कभी। लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज। अगर आज बहुत अच्छा दिन है तो कल खराब भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या अच्छा है अगर हम वो नहीं भूलते हैं, और हम उस टाइम की, जिस टाइम से हम गो थ्रू कर रहे हैं, वट एवर द सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू, अगर हम उससे कुछ नहीं सीखते हैं ना, देखो बाहर तो आप आ ही जाओगे हमेशा। कोई भी सिचुएशन इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट। Everything is temporary. Your pain is temporary, your happiness is temporary. What is permanent is your state of mind, कि आप किस state of mind में रहना चाहते हो। और ये भी नहीं होता है कि आप state of mind में, अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ी शॉकिंग चीज हुई है, पेनफुल चीज हुई है, कि आपका state of mind एकदम वैसे ही, but you come out of it strongly, you become wise. You will not go back to same person and do the same mistake by working with the same guy. You will not play a game of victim, because जो victim game खेलता है उसकी जो weakness होती है, strengths होती है, वो सामने आ जाती है। मुझे समझ आ गया कि आपको पार्टनर्स ने धोखा नहीं दिया था, I'm sorry। आपको आपकी जो इनकेपेबिलिटीज थी ना, उन्होंने धोखा दिया था, and it was a lesson for me। I don't know अभी उसके लिए lesson है या नहीं, that's his wish। But pain and failures can be your strength। You can learn from it, move on and become like a very strong person. So guys, I hope I made any sense to you. Rest next episode. So if you like my episode, please do write back, share, subscribe and suggest that what you want to hear next time. Thank you so much. You should have a great day, because there is always something to be grateful and thankful to universe. Thank you so much.